नेक्स्ट वन, फोर्थ, इवेल्युएटिव रिसर्च डिजाइन। ये क्या करता है? इवेल्युएट, हमने कल बताया था कि हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हमारा एम होता है ना। कोई भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है तो हमारा पर्पस क्या है, हम उसको सोल्व करना चाहते हैं, वी वांट टू सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एम होगा, एम का साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश करेंगे, हर ऑब्जेक्टिव के मीन्स एंड मेथड अलग होंगे। जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। अब हम उन रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर हम उसको प्री डिटरमाइंड जो हमारा गोल था उससे इवेलुएट करेंगे कि वहां हम पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। तो हम इवेलुएशन में करें, इवेलुएटिव रिसर्च असेस द इफेक्टिवनेस और इंपैक्ट ऑफ द प्रोग्राम, पॉलिसीज और इंटरवेंशन। या उसने कोई नई टाइप की चाय इंट्रोड्यूस की, अब उसको देखना है कि इसका इवेलुएट करेगा कि भाई इसकी नई आने से कुछ इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। या उसने कुछ अपनी शॉप को रिनोवेट करा दिया, रेनोवेशन कराया, बेहतरीन कुर्सियां, बेहतरीन म्यूजिक, दुनिया भर का तामझाम लगाया, और पता चला कि उसने 6 महीने के बाद पता किया कि जितना पैसा लगाया था उतना भी नहीं आया। दैट इज द इवेल्युएशन। पहले हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो हम उस रास्ते पे जा रहे नहीं जा रहे। ठीक, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक एक गोल ओरिएंटेड इवेल्युएशन, हमेशा हम बात कर रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड होगा, हाईएस्ट डेस्टिनेशन हम सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, मीन्स एंड मेथड होंगे, है ना, एग्जीक्यूशन होगा, रिजल्ट होगा, इवेल्युएशन होगा। गोल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ये क्या कह रहे हैं कि जो भी इवेल्युएशन आप कर रहे हैं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, और हर इवेल्युएशन को आप कहीं ना कहीं सब जगह उस जो आपके रिजल्ट्स हैं उसको एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं होगी। यानी कोई एक शॉपकीपर है, हमने कहा उसने उस शॉप पे बहुत बेहतरीन से नई नई चीजें मार्केट से लाकर रखी, और वो देखेगा कि मेरे इससे मेरी सेल पे क्या इफेक्ट है, मेरे जो है कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या उसने कुछ शॉप के बाहर 2 ऊंट खड़े कर दिए और उसके हाथ में भाला दे के कोई फ्लैग पकड़ा दिया इंडिया का। अब वो देख रहा है कि हो सकता है कि लोग देशभक्ति में मेरी दुकान में ज्यादा है पड़ोसी की वजह से, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ दिन के बाद वो इवेल्युएट करेगा कि क्या रेस्पॉन्स है। तो वो कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी जिस जिस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, सब जगह नहीं। यूटिलाइज वेरियस मेथड, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इवेल्युएशन करते हैं या इवेल्युएशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे मेथड को यूटिलाइज करते हैं, सिंपल है ना। इसमें क्वालिटेटिव मेथड भी है, क्वांटिटेटिव मेथड भी है, कहीं कहीं हम मिक्स मेथड का भी इस्तेमाल हम इसमें डेटा कलेक्शन में करते हैं। व्हेन टू यूज इवेल्युएटिव रिसर्च, हम इसको क्यों करते हैं, यानी कोई प्रोग्राम को असेस करने के लिए, हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं जैसे वर्कशॉप वगैरह हमारी चल रही है, इसको असेस करने के लिए कोई फायदा है नहीं है, पॉजिटिव इंपैक्ट है नहीं है। दूसरा कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग, आप मार्केट में जैसे वो कुछ कह रहे थे मुझसे कि मैं पर डे ये काम करके देता हूं और मुझे इतने पैसे मिलते हैं। ठीक, अब ये है कि इनको वो काम करने से जो प्रॉफिट यानी इवेलुएट कर रहे हैं कि इनको ठीक ठाक अगर पैसे मिल रहे हैं तो उनको डिसीजन इन फ्यूचर में लेने में आसानी होगी कि मैं ठीक है अगर अगली बार भी काम मिलेगा तो मैं करूंगा। पता चला कि इस बार उन्होंने काम किया और इनको पैसे जो मिले तो इस बार तो वो खुश है, मगर 1 महीने बाद इनको रियलाइज हुआ कि मैंने जो ये काम सस्ते में कर दिया और फ्यूचर में अब ये मैं काम और महंगे में करूंगा। तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जब तक आप इवेलुएट नहीं करेंगे तो आप कोई डिसीजन इन फ्यूचर के लिए नहीं ले सकते। ठीक, अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एज ए टीचर मेरी क्या है, एक जिम्मेदारी है। अगर मैं इवेल्युएशन मेरा होता है क्लास का और स्टूडेंट अगर लिख के इवेल्युएशन में देते हैं कि बारी सर जो है टाइम पे नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं है, हमारी समझ में नहीं आता है, तो क्या होगा, इवेल्युएशन से क्या होगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिर होगी। यानी अकाउंटेबिलिटी टू फंडर एंड स्टेक होल्डर्स, जो भी इसमें फंसेगा इवेल्युएशन में तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है इवेल्युएशन करने का, है ना। अगर आप इवेल्युएशन कर रहे हैं टीचर के इसके बारे में या स्टूडेंट के बारे में तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेबिलिटी होगी। अगर आप नहीं कर रहे तो उसको करने की कोई जरूरत फिर है नहीं। इवेल्युएशन में जब हम करते हैं हम वही बता रहे थे कि हाईएस्ट डेस्टिनेशन,
एम, ऑब्जेक्टिव, मीन्स एंड मेथड, है ना, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट, इवेल्युएशन। हम कह रहे थे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट टू इंप्रूव डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो हमारी वर्कशॉप चल रही है, अब हम फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद इवेल्युएशन करें कि हमारा जो भी प्रोग्राम है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। विद द हेल्प ऑफ योर सजेशन इवेल्युएट करने से, तो हम इसको क्या करें, मॉडिफाई करें, कंटिन्यू करें या बंद कर दें। दिस इज डिपेंड टू दी, इस तरह का इवेल्युएशन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहलाएगा कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, या हमको बीच में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं समेटिव इवेल्युएशन कंडक्ट आफ्टर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू असेस आउटकम। यानी कि जब हमारी ये वर्कशॉप खत्म होगी, आप टेस्ट देकर आएंगे, तो हो सकता है कि सब लोग अचीव ना करें, मगर ये जरूर है कि हो सकता है कि हमारी प्रेडिक्शन है कि कुछ ना कुछ आपके नंबर्स में ऐड हो जाए। अगर आपके मार्क फॉर एग्जाम्पल 150 आ रहे हैं, तो आपकी एफर्ट करने से 100 आप 60 पे पहुंच जाएं, 70 पहुंच जाएं, हो सकता है ये आपके 30 आ रहे हैं तो 40 पे पहुंच जाएं। तो ये क्या होगा, ये हम जो है बाद में असेसमेंट करते हैं आफ्टर दी ऑल प्रोसेस। प्रोसेस इवेल्युएशन, तो एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई ए प्रोग्राम वर्क। अब जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, आफ्टर दैट अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, इस सारा इवेल्युएशन होगा। कितने पैसे इसमें आए, कितने स्टूडेंट आए, शुरू में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें से कितने बच्चे आखिर तक प्रेजेंट रहे, कितने आवर्स क्लासेस हुई, कितने आवर्स ऑनलाइन हुई, कितने आवर्स ऑफलाइन हुई, कितना कंटेंट पे बात हुई, कितना एमसीक्यू पे बात हुई। तो ये सारा क्या है, प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस इवेल्युएशन। दिस इज द लास्ट स्लाइड कि हम इसका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। सिंपल सर्वे एंड क्वेश्चनआयर, हम आपको सर्वे दे देंगे, आप अपने उसमें आप टिक करते रहेंगे। क्वेश्चनआयर होगा या इंटरव्यू और फोकस ग्रुप। फोकस का मतलब, जब हम जाहिर सी बात है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम एक आप ही ग्रुप है, तो हम एक सेम ग्रुप होगा, हम आपसे फोकस ग्रुप इंटरव्यू करेंगे, है ना। और डॉक्यूमेंट रिव्यू, एनालाइज द एग्जिस्टेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ रिलेवेंट डेटा। ये कैसे होगा, जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का आप देख कर आएंगे, हम आपसे कहेंगे पेपर लेकर आइए, फिर हम देखेंगे कि आपके कितने कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, या हम बीच बीच में टेस्ट आपके लेते रहे और इवेल्युएट करते रहे कि हम प्रोग्रेसिव मैनर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन्फॉर्म इम्प्रूवमेंट। जब आप इवेल्युएट करते हैं तो ये आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 साल तक कोई काम करते रहे और पता चला 2 साल बाद भी वहीं है, तो हमको क्या करना है, इवेल्युएशन टाइम टू टाइम करते रहना है, जिससे कि हमें प्रोग्रेस का पता चलता रहे, या फिर हमें लगे कि हम हमारा नुकसान हो रहा है तो हम उस चीज को रीस्ट्रक्चर कर सके। एविडेंस बेस्ड डिसीजन, जब अब इवेल्युएट करेंगे, जो भी हमें डेटा मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो रिगार्डिंग दी और प्रोग्राम, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम आगे डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हम रिजल्ट अच्छे आए, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और पता चला कि अभी 10-15 बच्चे बैठे हैं, पता चला आते आते लास्ट में 2 रह गए, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड कि हम फ्यूचर में बंद कर देंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे शुरू करने की। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी, बस अब ये ऐसा होगा कि डॉक्यूमेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम टू फंडर्स। अब मान लीजिए जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइट है, कमरा है, कैमरा है ना, चेयरमैन है, कि स्टाफ की सपोर्ट से चेयरमैन साहब की सपोर्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिपार्टमेंट का लग रहा है। अब जब ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसका कुछ रिजल्ट भी हो, तो अब इसका रिजल्ट अगर निगेटिव है, तो एक अकाउंटेबिलिटी है कि भाई आपने इतना नुकसान पहुंचाया, तो कम से कम बताएं, आपकी अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स होनी चाहिए। ये एक चार्ट है, ये मैंने लास्ट में बनाया था। रिसर्च डिजाइन, पर्पस, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, मेथड ऑफ यूज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है इनकी, और लिमिटेशंस क्या है। तो जो आप अपना आराम से जाकर, अभी हमने चारों जो ऑन द बेसिस ऑफ, हमने किस पे पढ़े थे, ये पर्पस, तो ये हम ये 4 मेथड को हम स्टडी करते हैं अपने पर्पस के हिसाब से। ये रिसर्च मेथड्स हैं और उनका ये एक चार्ट है, इसको आप जो है स्टडी कर लिएगा, जो हमने पढ़ा है वही चीजें इसमें है।